हमेशा तुम्हारे साथ जिंदगी जीने के सपने सजाता था, लेकिन तुम हमेशा मेरी जिंदगी उजाड़ने की कोशिश करती थी। ये फर्क है तुमने और मुझे। ये किया तुमने और मैं। बेवकूफ हूं मैं बेला। मेरी आंखों के सामने तुम मुझे बेवकूफ बना रही थी हर रोज हर पल, और मैं समझ नहीं पा रहा था कि तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। शर्म आती है मुझे खुद पर। कैसे मैं समझ नहीं पाया, और तुमने भी सोचा कि हाँ ये तो समझ ही नहीं पाएगा, ये तो पहचान ही नहीं पाएगा, तो बेवकूफ है ना। ऐसा नहीं है माहिर जी, मैंने जो भी आपके लिए महसूस किया दिल से, सच्चे दिल से महसूस किया। ऐसा है भी नहीं। माहिर सहगल बेवकूफ नहीं है। तुमने जो भी कुछ बोला है ना, मैं उसकी तह तक पहुंचूंगा। प्रथम से, बुल्टू से, उस रात की एक एक बात पूछूंगा, और अगर तुम्हारी बात में थोड़ी सी भी सच्चाई निकली ना, तो तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन तुम मेरी जिंदगी से बाहर हो, तुम मेरी जिंदगी में नहीं आ सकती। और अगर बेला शर्मा ये सारी बातें झूठ निकली, तो याद रखना मैं खुद तुम्हें पुलिस के पास लेके जाऊंगा और कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा, लेकिन उस सूरत में भी तुम मेरी जिंदगी से बाहर हो बेला, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। माहिर जी आप मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते, प्लीज माहिर जी नहीं, मैं माहिर की जान को खतरे में नहीं डाल सकती। वो रोड के उस पार चला जाए, फिर मैंने देखती हूँ। कहां तक भागेगी तू? अब नहीं बचेगी। देखो, तुम दोनों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे जाने दो। पहले ये बता नागमणि कहां वो छुपा तुम्हें है? कभी नहीं मिलेगी। बता दे वरना। वरना क्या? हाँ, तुम्हें जो करना है कर लो, मुझे मारना है मार दो, लेकिन नागमणि का पता तुम्हें नहीं मिलेगा। हमें पता है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, उसे मारूंगा, उसे जो तुम्हें तुम्हारी जान से भी ज्यादा प्यारा है। माहिर को हाथ भी लगाने की कोशिश की ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा कोई है, एक है। ये वही नागिन है जिसने औरत का रूप लेके मुझे अगवा करवाया था, मुझ पे हमला भी किया था, अपने वश में भी कर लिया था मुझे। बता दे नागमणि कहां है, नहीं तो हमारी नागिन तुम्हारे माहिर को मार देगी और तुम उसके सामने अपने असली रूप में भी नहीं आ सकती। मतलब इसका माहिर तो गया गया। जल्दी बता दे वरना वो मारा जाएगा। तेरा माहिर मर गया।
अब तो ये मेरी गिरफ्त से मर के ही निकलेगा। नहीं और इसकी मौत तुम्हारे सर होगी। नहीं, नहीं, नहीं माहिर, रुक जाओ, रुक जाओ। तुम ठीक हो? सही वक्त पे आ गई तुम विशाखा। ये तो सुमी माँ मरी तो नहीं होगी ना? नहीं, मैंने उतना जहर नहीं डाला जिसमें इसकी जान चली जाए। पर ये नागिन, इच्छाधारी नागिन, जानती हो ये हमारे दुश्मन निढोग वंश की रानी है। क्या? हाँ, माहिर जी, माहिर जी, उठिए, उठिए। माहिर जी, माहिर जी आप ठीक है ना? मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, आपको और नागमणि को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं दोनों की रक्षा करूं, आप चिंता नहीं। लेकिन उससे पहले मुझे वो बात करनी है। माहिर जी आप जानते हैं ये सब जो कुछ हुआ है ना, ये मुझे भी नहीं पता था। मुझे इसमें फंसाया गया, विक्रांत ने मुझे फंसाया। ये सब उसकी चाल थी। आपको पता है उसने मुझसे झूठ बोला, सच्चाई छुपाई। वो जिंदा था और उसने ऐसे नाटक किया कि वो मर चुका। जानते हैं क्यों? ताकि मैं किसी बेगुनाह को मारूं और नागमणि मुझसे छिन जाए और उसके हाथ चली जाए। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई माहिर जी, मैं आपको नहीं मार पाई। मैंने बहुत बार कोशिश की कि मैं आपकी जान ले लूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि मैं आपसे प्यार करती थी। मुझे ये समझने में वक्त लग गया और समझने के बाद भी मैं आपको बता नहीं पाई, लेकिन मैं आज बता रही हूँ। माहिर जी मुझसे नफरत मत कीजिए। माहिर जी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपसे कोई झूठ नहीं बोलूंगी, कोई बात नहीं छुपाऊंगी। माहिर जी मैं सच में कह रही हूँ, अब जो चाहेंगी मैं वो करूंगी, कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ माहिर जी। लेकिन माहिर जी एक और बात आपको बतानी है। माहिर जी आपकी माँ, 1 मिनट। मैं जानती हूँ आप अपनी माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते माहिर जी। माहिर जी वो ठीक औरत नहीं है। माहिर जी वो जैसे दिखती हैं। अरे ऐसे 1 मिनट, 1 मिनट। देखो माहिर, बेला बिल्कुल सच कह रही है। अगर तुम्हें बेला की बात का सबूत चाहिए तो मैं गवाह, मैं तुम्हें पूरी कहानी। अरे पर हो कौन तुम? तुम कौन हो? माहिर जी कौन हो? माहिर जी मैं बेला हूँ। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? माहिर जी कैसी बातें कर? कौन हो तुम लोग? माहिर जी मैं बेला हूँ। हाँ तो तुम्हारा मुझसे क्या वास्ता? क्यों? यहाँ पे क्यों है मैं? तुम लाई हो मुझे? क्या है ये जगह? माँ? नहीं माहिर जी वो आपकी माँ। माँ क्या हुआ आपको? माहिर तू ठीक है? मैं ठीक हूँ। आप यहाँ क्या? क्या हुआ है आपको? यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग? ये लोग कौन है? किसने किया आपके साथ ये सब? इन दोनों ने हमला किया मुझ पर। ये लोग मेरी जान लेना चाहते हैं। माँ आपको ज्यादा चोट तो नहीं है? हम लोग यहाँ क्यों आए? माँ क्या है? हो क्या रहा है ये सब कुछ? बेला जरूर इस औरत ने ही कुछ किया। माहिर जी आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। क्या कहा आपने? आप मुझे पहचानते नहीं? मुझे नहीं जानते मैं? अरे बेला हूं मैं।
समझी। जो 2 दिन पहले हुआ उस वजह से नाराज है। अरे तो करिए ना गुस्सा। अगर नाराजगी है तो निकालिए मुझ पे, बुरा भला कहिए मुझे। ये क्यों कह रहे कि आप मुझे जानते नहीं, आपको नहीं पता मैं कौन हूँ। रन्नू भी नहीं रही। बेटा इसीलिए ये तस्वीर मैं तुझे नहीं बताना चाह रही थी। एक के बाद एक पता नहीं क्या क्या हादसे होते जा रहे हैं मित्तल परिवार के साथ। और फिर उस वक्त रेहान भी यहाँ नहीं था। वो बेचारा उसकी शादी के वक्त ही यूएस चला गया था, क्योंकि शादी हो रही थी उसकी और शादी के मंडप से ही उसकी दुल्हन गायब। रेहान भी जब से यूएस गया है ना, उसकी कोई खबर नहीं है, कोई कॉल नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं। पता नहीं कहाँ होगा, कैसा होगा, सेफ भी होगा या नहीं बेचारा। माहिर ठीक तो हो बेटा? तू स्ट्रेस क्यों लेता है? तू जाने देना, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी बेटा। हे भगवान, तेरी तो तबीयत ठीक ही नहीं लगती। मैं ये खिड़कियां खोल देती हूँ। आई थिंक यू नीड सम फ्रेश एयर। अरे ये माहिर नहीं, अरे छोड़ ना माहिर, हर चीज क्यों देखना चाहता है? देना मुझे प्लीज। हॉस्पिटल के पेपर्स हैं तो करण हॉस्पिटल में हो? कोमे में? कब से? मैं तुझे यहाँ लाई ही क्यों? मुझे तुझे यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। इस घर में इतना कुछ हो चुका है पिछले 6 महीनों में। 6 महीने पहले तो मेरी शादी हुई थी ना। याद है तुझे बेटा तेरी शादी? बेला ने बताया मुझे। नहीं हुआ। अच्छा, तो बेला ने ये नहीं बताया तुझे कि उससे शादी करने के बाद 6 महीनों में हमारे परिवार के साथ क्या क्या हुआ, कितने हादसे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे इस घर को किसी काले साए ने घेर लिया है। माहिर, कुछ भी अच्छा नहीं हो। हमारे सारे जानने वाले, चाहने वाले एक एक करके गायब हो रहे, मर रहे। पहले कर, फिर रेहान, फिर दक्ष, न जाने कहाँ चले गए सारे। लोग कहते हैं कि कोई यहाँ चला गया, कोई वहां चला गया। अरे लेकिन उनमें से किसी के साथ कभी कोई कांटेक्ट क्यों नहीं हो पा रहा? मैं कैसे मान लूं कि वो सारे सेफ है, सुरक्षित है? बेटा मैं चाहती नहीं थी कि तुझे ये सब पता चले, लेकिन क्या करूं, माँ हूं ना। पर क्या करूं, मुझे ऐसे लगा कि शायद इन सब का जिक्र करके हो सकता है तेरी याददाश्त वापस आ जाए। क्योंकि बेटा भले ही दिमाग यादें भूल जा, लेकिन दिल दर्द कभी नहीं भूलता ना। और उस बेला से शादी करके तेरे दिल को सिर्फ दर्द ही मिला। ना जाने कौन सी मनहूस घड़ी थी जब तूने उस बेला से शादी की। माँ, मैंने बेला से शादी क्यों की माँ? क्या वो मेरी पसंद थी? नहीं बेटा, वो तो यूवी की। क्या यूवी? नहीं कुछ भी नहीं। क्या यूवी माँ? माँ यूवी कहाँ है? हाँ माहिर, तुझे कमरे में नहीं जाना चाहिए क्या? मैं ये पेपर्स ना एंडी को बाद में भिजवा दूंगी। पता नहीं सारा सामान यहाँ ऐसे छोड़ा क्यों हुआ है। माहिर चल, तेरे ठीक नहीं, चल चल ऊपर कमरे में। अरे तू बार बार अजीब सवाल क्यों करता है? चल तू ऊपर कमरे में आ। माँ मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मुझे कुछ याद नहीं है। मुझे मेरा भाई चाहिए। भाई कहाँ है? माहिर तू कमरे में चलना, अब बाद में बात करेंगे। तू आराम कर, तेरी तबीयत ठीक। माँ यूवी, माहिर यूवी, यूवी। जाओ माहिर, मैं तुम्हारा भाई तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ उसकी मौत का सदमा जरूर मिलेगा। यूवी कहाँ हो तुम? डैड यूवी का है। वो ठीक है, तुम जाके आराम करो। नहीं करना डैड, मुझे आराम। हर कोई मुझे आराम करने के लिए कह रहा है, पता नहीं क्यों। डैड यूवी मेरे को चाहिए। देखो आप लोग मुझसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। नहीं, आई एम श्योर आप लोग कुछ ना कुछ। माहिर भाई, चलो यूवी भाई आ जाएंगे। कब आ जाएंगे? कहाँ से आ जाएंगे? ऐसी कौन सी जगह गए जहाँ पे नेटवर्क भी नहीं लग रहा है? भाई सो हैसल, रिलैक्स। अरे बिकॉज मैं डरा हुआ हूँ यार, मेरे को डर लग रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप लोगों का बिहेवियर देख के और ज्यादा डर लग रहा है मुझे। माँ मुझे बता रही है कि 6 महीने से यहाँ पे कुछ ना कुछ हादसा हो रहा है, कोई ना कोई मर रहा है। कहाँ है यूवी?
सॉर्ट आउट। यही तो परेशान। अगर कोई बात की क्लैरिटी मिले ना, देखो मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन यूवी को कुछ होना है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। ही इज फाइन, जस्ट रिलैक्स। कुछ गलत हुआ है डैड, 100% कुछ गलत हुआ। आप लोग मुझे बता नहीं रहे। हे भगवान, क्या होगा? मैं तो वहां पे युवराज की फोटो रख के आई हूँ जिसपे आज